तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव हार के बाद पहली बार आए मीडिया के सामने, कहा हम अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हैं, साथ ही जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका धन्यवाद अदा करते हैं। क्या है पूरा मामला, आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आपसे बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका ने रूसी व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें शराब, समुद्री भोजन समेत हीरे का आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के इलाके में मिसाइल गिरने से भारत ने खेद जताया है, कहा कि तकनीकी खराबी से हुई थी फायर। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के 2024 के चुनाव के दावे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे चुनाव जीतने के बाद करहल विधानसभा से अखिलेश को देना पड़ सकता है इस्तीफा, क्या वजह है और तुरंत ही इस्तीफा क्यों देना पड़ सकता है, पूरा मामला आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो पर बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक करके सभी खबरें आपको विस्तार से बता दें। इससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, हो सकेगा तो कमेंट के रूप में बताइएगा। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी ने काफी विकास करा दिया है, तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद लगती है, क्या दिल्ली जैसा माहौल पंजाब में भी इन 5 सालों में देखने को मिलेगा? कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दें। इसी बीच पहली बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के जनादेश को जनता का सम्मान करते हुए स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हर एक छात्र, बेरोजगार युवा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, पुरानी पेंशन समर्थक, महिला, किसान, मजदूर और सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास जताया है। सभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नए विधायकों द्वारा जनसेवक अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन किए जाने की प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद। चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भ्रम और छलावा फैलाया है वह आधे से ज्यादा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में और दूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दों को सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाएगी। जनहित में संघर्ष अवश्य जीतेगा। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए संकल्पित है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने रूसी व्यापार पर लगाए कड़े प्रतिबंध, शराब, समुद्री भोजन समेत हीरे के आयात पर लगाए रोक। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका रूसी व्यापार की स्थिति को कम करेगा। इसमें अमेरिकी रूसी शराब, समुद्री भोजन, हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन आक्रामक है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिरने पर भारत ने जताया खेद, कहा तकनीकी खराबी से हुई थी फायर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इलाके में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हो गई। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस घटना पर खेद भी जताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में जाकर गिरी थी। ये घटना जहां बेहद खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह भी रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि खुद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि ये मिसाइल बिना वॉर हेड की थी, यानी इसमें बारूद नहीं था और अभ्यास के लिए फायर की गई थी। ये पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में जाकर गिरी थी। पाकिस्तान ने कहा कि इससे कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी के प्रतिकूल है और इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद करना चाहिए, पीएम के चुनाव 2024 संबंधी दावे पर ममता बनर्जी का जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाती है।
तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया। ममता ने कहा कि ये लोकप्रिय जनादेश नहीं है, इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता ने कहा कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वे जीते हैं और अब कूदते फिर रहे हैं। वे ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं लेकिन संगीत नहीं बना सकते, इसके लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। तृणमूल सुप्रीमो ने आगे कहा कि आप कहेंगे कि बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल की, लेकिन आप सही से गणना करेंगे तो अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत बढ़ा है, अखिलेश यादव की सीटों में इजाफा हुआ है और बीजेपी की सीटें घटी हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव जीतने के बाद करहल विधानसभा सीट से अखिलेश दे सकते हैं इस्तीफा, आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे। वे आजमगढ़ से अपनी सांसदी बरकरार रखेंगे। वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका भी तलाशेंगे। इस्तीफा देने पर करहल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होगा। करहल सीट पर सपा के सोबरन सिंह यादव 4 बार जीत चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव इसी सीट से लड़ा और सांसद व केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ समेत 5 सीटें ही जीती थी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। समाई प्रसाद मौर्य बोले, मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं, बता दिया है आगे का प्लान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़कर सपा का दामन थामने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का हार के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश हमें मंजूर है, जिस तरह से जीत स्वीकार की जाती है उसी तरह मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं। जिन मुद्दों के कारण मैंने भाजपा छोड़ी थी वो मुद्दे आज भी वैसे ही है। उन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां पर लोगों ने समझा वहां परिणाम सकारात्मक भी आए हैं। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जन आधार तेजी से आगे बढ़ा और विधायकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी है। उसे और बड़ा बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। यह बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? 4 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी ने तेज की तलाश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद देश के अगले राष्ट्रपति पद को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मौजूदा चुनाव परिणामों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में स्थिति को मजबूत किया है और इसी साल राष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल के हिसाब से भी उसकी स्थिति बेहतर हुई है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों और विभिन्न राज्यों के कुल 4120 विधायकों को मिलकर बनता है। कुल इलेक्टोरल कॉलेज की लागत 10,98,903 वोट की है और बीजेपी की कुल ताकत 50% से भी ज्यादा है। हर सांसद के वोट की ताकत 708 होती है। विधायकों के मामले में ये राज्यों के हिसाब से तय होता है। यूपी में हर विधायक के वोट की स्ट्रेंथ 208 होती है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। चुनाव में करारी हार के बाद G23 नेताओं की मीटिंग, फिर उठाएंगे कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के G23 समूह के कई नेताओं ने बैठक की। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर हुई बैठक में कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में G23 के नेताओं ने चुनाव में पार्टी की हुई करारी हार पर गहरी चिंता जताई। साथ ही तय किया कि जल्द ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई जाने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले G23 गुट के नेता संगठन और नेतृत्व में बदलाव की एक बार फिर मांग उठाएंगे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। भगवत मान ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए, 16 मार्च को भगवत सिंह गांव में लेंगे सीएम की शपथ। जी हां, पंजाब के सभी दावों को धताते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरे सूबे में झाड़ू चला दी है। प्रदेश में रिकॉर्ड 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भगवंत मान 16 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। 13 मार्च को मान अमृतसर में रोड शो भी निकालेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जीत के बाद भगवंत मान ने केजरीवाल के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। साथ ही आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। 1970 के बाद ये पहला मौका है जब कोई बाहरी पार्टी यहां सरकार बनाएगी। आपके सीएम फेस भगवंत मान 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे।
इसी बीच बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ। यूक्रेन पर रूसी हमलों को लेकर भारत को फ्रांस ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने कहा कि रूस के मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिक सशक्त भूमिका निभाए। भारत ने फ्रांस के राजदूत एवेन्यू लेनिन ने मंगलवार को कहा कि फ्रांस चाहता है कि भारत इस मसले पर अपना रुख बिना लाग लपेट के सबके सामने लाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस यूक्रेन में रूसी हमले के बाद उत्पन्न मानवीय संकट को लेकर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया। इसी बीच फ्रांस के राजदूत ने भारत को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत इस मसले पर साफ साफ अपनी बात रखे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि फ्रांस स्वायत्तता पर भारत के फोकस को समझता है और उसका सम्मान करता है, लेकिन यूक्रेन की कार्रवाई बेवजह की आक्रामकता थी और फ्रांस को उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगली बैठकों में भारत और अधिक मजबूती से अपनी बात रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत यूएनएससी में एक शक्तिशाली आवाज है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाली बैठकों में उसका वोट उसके शब्दों से मेल खाता हो।